वेलकम 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 दोस्तों, मैं हूं आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर विशाल पांडे। आप लोग मुझे अपना दोस्त, अपना भाई, अपना बड़ा भाई और अपना टीचर सब मान सकते हैं। जो आपका मन चाहे आप मुझे वो मानिए, लेकिन आपको पढ़ाऊंगा मैं एकदम मन से और आपको पढ़ना भी एकदम मन से। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया है कि आज हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, ठीक है, जो कि क्लास 10th का सबसे बड़ा चैप्टर होता है लीनियर इक्वेशन। तो हम लोग इसी को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि हम लोग इसमें आर एस अग्रवाल की भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एनसीईआरटी के भी सॉल्व करेंगे। जैसा थंबनेल में बताया जा चुका है तो वैसा इस वीडियो में भी होगा। तो इसी तरह की एकेडमिक क्लासेस आपको डेली मिलती रहेंगी, जिससे आपको अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने में कोई कठिनाई नहीं हो, ठीक है। तो ज्यादा समय जाया ना करते हुए हम लोग आगे बढ़े। तो अगर आगे बढ़ते हैं हम लोग तो अभी समझ रहे हैं क्या है, देखिए समझाता हूं आप लोगों को। आप समझ भी गए होंगे इतना, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे मीम देखते हैं, आप समझ भी गए होंगे क्या है। देखिए यहाँ लिखा क्या है, सत्य की पहचान। हम लोग करेंगे आज सत्य की पहचान। एग्जामिनेशन हॉल में पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया। मतलब कि स्टडी में सब आपका साथ देगा, स्टडी में सब आपका साथ देगा, मैं भी आपका साथ दूंगा, आपका दोस्त भी साथ देगा, आपकी बहन भी साथ देगा, आपके घर वाले भी साथ देंगे। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बैठा दोस्त आपका दोस्त नहीं रहता, वहां पे आपको क्या बन जाता है, वो पराया बन जाता है। तो वहां पे आपको पहचान किसका कर सकते हैं, कौन अपना और कौन पराया। तो एग्जामिनेशन में कोई आपका साथ नहीं देने वाला, सब आपका साथ कौन देगा, आपका खुद का दिमाग। यानी आपको पढ़ते समय फुल फोकस आपको यहां रखना है, आपको कॉपी किताब में फोकस नहीं करना है। जब तक आप यहां मेरे क्लास में, तब तक आप ध्यान कहां देंगे, पूरा बोर्ड में देंगे, ठीक है। अभी जैसे कि ये वीडियो चल रही है तो वीडियो देखते देखते आप लोग एक काम करिए, ठीक है। एक काम करिए, आप लोग रूम पे बैठे हैं, ठीक है, रूम में बैठे हैं तो रूम में जितनी भी रेड कलर की चीजें हैं, जितनी भी रेड कलर की चीजें उनको काउंट करिए, ठीक है। उनको काउंट करिए, थोड़ा समय आप लोगों के पास, आप आराम से उनको काउंट करिए कि आपके रूम में जितनी भी रेड कलर की चीजें उनको काउंट कर लीजिए, ठीक है। चलिए ये तो लाइव क्लास नहीं है, तो रिकॉर्डेड है, तो आप लोग क्या करिए, उसको कमेंट में उस चीज को लिख दीजिएगा एक बार, जो जो आप लोगों ने देखा है रेड कलर की कितनी चीजें, उनको कमेंट में एक बार लिखिए, ठीक है। मैं उसको देखता हूं। तो जाहिर सी बात है, कोई अगर कोई बंदा है वहां पे तो वो देखेगा कि उसके रूम में रेड कलर की कोई दो चीजें हैं, कहीं चार है, कहीं छह है, कहीं आठ है, आप देखेंगे। लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया कि जब मैं आपको बोला, जब आपका बड़ा भाई विशाल पांडे आपको बोला कि आप रेड कलर की चीजें देखिए, कौन सी चीजें, रेड कलर की चीजें देखिए, तो आपने सिर्फ रेड वाली चीजें देखा, आपने व्हाइट और ब्लू और पिंक नहीं देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि आपका फुल फोकस रेड कलर की चीजों पे था, इस पे रेड कलर की चीजों का। इसी तरह से जब आपकी क्लास चल रही है, जब आपकी क्लास आपको मिले, आप जब उस क्लास को पढ़ने बैठे, तो आपको सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है। और भाई अपने बड़े भैया, अपने बड़े भैया, अपने बड़े भैया पे ध्यान देना है, कहीं और ध्यान नहीं देना है। तो इसी तरह से आपको फुल फोकस लगा के इस क्लास को ज्वाइन करना है, ठीक है। मैं आपको नहीं बोलूंगा कि आप दिन भर पढ़ते रहिए, नहीं, लेकिन जब तक मैं पढ़ाऊं फुल फोकस से पढ़िए। मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको लीनियर इक्वेशन में कहीं भी दिक्कत नहीं होने दूंगा, कहीं भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। तो आपको फुल फोकस कहां रखना है, अपने बोर्ड पे, कॉपी किताब पे नहीं। अभी आपको पूरा बस आपको बेसिक बताया जाएगा, बेसिक क्लियर। जाहिर सी बात है कि जब आप पेड़ लगाने जाओगे, अगर पेड़ का अगर जो उसका जड़ होता है अगर वो मजबूत होगा तो फल भी अच्छा आएगा। तो जड़ उसका क्या होता है, बेसिक। तो बेसिक पहले क्लियर करेंगे, तो आगे बढ़े हम लोग। देखिए, हाँ, इसको समझते हैं हम लोग। लाइट ठीक लगी है ना, हाँ ठीक है, 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 ठीक है। हाँ ये देखिए, तो फिलहाल आप लोग ये देख सकते हैं कि यहां लिखा हुआ है टॉपिक टू बी कवर्ड, ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं, प्रेशर नहीं, जिसको प्रेशर पहले चले, अरे रुको भैया, तुम्हारा बड़ा भैया किस लिए आया, पढ़ाने के लिए ना आया है। तो टेंशन नहीं लेने का, माइंड एकदम कूल करो, एकदम कूल। अब ध्यान से देखो क्या क्या लिखा है यहाँ पे, टॉपिक टू बी कवर्ड। मतलब हम लोग इस क्लासेस में क्या क्या क्लियर करेंगे, क्या क्या क्लियर करेंगे, एकदम क्लियर कर देना बच्चा, एकदम क्लियर कर देना है कि लीनियर इक्वेशन में आपको प्रॉब्लम हो ही ना, हो ही ना। देखो इसमें चार स्टेजेस है हम लोग के। पहला स्टेज क्या है, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक, एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक। ये जो बेसिक वर्ड है ना मुन्ना, ये जो बेसिक वर्ड है ना, यही आपका मेन है। अगर ये आ गया ना, लीनियर इक्वेशन सारा क्लियर है, सारा क्लियर है। तो हम लोग इसको भी क्लियर कर लेंगे। ग्राफिकल मेथड, अरे यार 9th में तो पढ़े थे चीज, ग्राफिकल मेथड। आप लोगों को कुछ तो याद होगा, कुछ तो याद होगा। जैसे कि
कुछ नहीं याद है, हमारे नहीं रहे याद, विशाल भैया है ना, आपका विशाल पांडे सर है ना, सब है ना, आपको बस मन से पढ़ना है, आपको ग्राफिकल मेथड भी सिखा दिया जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, एकदम टेंशन नहीं, कूल होकर पढ़ने का, ठीक है, कूल होके। अरे अपने दोस्तों को बताइए, अपने दोस्तों को बताइए कि ट्रम्प मैजिक के प्लेटफॉर्म में विशाल भैया ने, विशाल पांडे आ चुके हम लोग को पढ़ाने के लिए, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान से पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर करेंगे हम लोग, सारी चीजें क्लियर करेंगे। यहाँ पे क्या है, अलजेब्रिक मेथड, ओफो यार ग्राफिक्स तो हुआ नहीं, पहले अलजेब्रिक भी चलाया इसमें, टेंशन नहीं लेने का। कौन है विशाल पांडे, बताएगा आपको एकदम ध्यान से। अगला क्या है, वर्ड प्रॉब्लम, ओफो सबसे बड़ी इशू ये जो है जिंदगी में, ये कभी नहीं खत्म होती, यही है वर्ड प्रॉब्लम। सबसे बड़ा इशू है बच्चों का वर्ड प्रॉब्लम। अरे जब मैंने वर्ड प्रॉब्लम लिखा तो कुछ सोच समझ के नहीं लिखा होगा मुन्ना, कि जब मुझे आ रहा होगा या मैं आपको बताऊंगा, इतना अच्छी तरीके से बताऊंगा, आपको कभी भी दोबारा लिनोकेशन पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जैसे जैसे क्लासेस मिलते रहेंगे वैसे वैसे आप लोग को आगे बढ़ना है, ठीक है, टेंशन एकदम नहीं लेना। हम लोग इसमें क्या क्लियर करेंगे, सबसे बड़ा पोर्शन, एक सबसे ज्यादा बच्चे इसी डरते हैं, जो जिसका नाम है वर्ड प्रॉब्लम, इससे एकदम नहीं डरना है, इसको भी बताऊंगा, क्या करूंगा, इसको भी बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोगों को बता दिया मैंने, यहाँ पे आप लोगों को सबको क्लियर कर दिया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब कुछ बेसिक से पढ़ेंगे, ग्राफिकल मेथड भी पढ़ेंगे, अलजेब्रिक मेथड भी पढ़ेंगे, और वर्ड प्रॉब्लम को भी क्लियर करेंगे। हम लोग किसको क्लियर करेंगे मुन्ना, यहाँ पे हम लोग किसको क्लियर करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम को भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो इसमें मेन हमारा क्या था, वर्ड प्रॉब्लम। तो ये जो है एवरीथिंग फ्रॉम बेसिक, अगर जाहिर सी बात, अगर बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप ग्राफ भी बनाना सीख जाएंगे, आप अलजेब्रिक भी सॉल्व करना सीख जाएंगे। जब ये दोनों आ जाएगा तो आप किसको सॉल्व कर लेंगे, वर्ड प्रॉब्लम, किसको कर लेंगे। तो आपको डरना एकदम नहीं है, आपको आगे बढ़ते रहना। आगे बढ़े हम लोग अगले स्लाइड में, अगला स्लाइड है, इसको ध्यान से पढ़िए आप लोग। तो पढ़ लिया आप लोगों ने, आइए इस पे क्या लिखा हुआ मुन्ना, ध्यान से पढ़िए, लिखा क्या हुआ है, ये लिखने का एक बहुत बड़ा अर्थ है। देखिए पढ़िए इसको पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, लिखा है अन्नभ्यासे विषः शास्त्रम, ये आपका संस्कृत में है, लेकिन आपको हिंदी में मिलाए हम, अभ्यास के बिना ज्ञान विष की तरह होता है। इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश पढ़िए, नॉलेज विदाउट प्रैक्टिस इज लाइक अ पॉइजन। अब चीजों में कंफ्यूज नहीं होना, मैं कुछ लिखा हूं तो कुछ सोच समझ के नहीं लिखाऊंगा, आप लोगों के लिए लिखाऊंगा, तो जाहिर सी बात है। अच्छा ये देखिए मुन्ना, आप लोग क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट छोड़िए, आप लोग पबजी खेलते होंगे, बीजीएमआई खेलते होंगे, फ्री फायर खेलते होंगे ना, जाहिर सी बात है। देखिए आप क्या कहिए, आप स्टार्टिंग में 2-3 महीना खूब अच्छे से खेले, एकदम बढ़िया खेले हैं, ठीक है, तभी आपको दोस्त बोला कि सर, दोस्त बोला आपसे कि एक काम करो, आके मुझसे 1v1 करो, और तुरंत करो हमसे। अगर तुमने क्या किया, 2-3 महीने लगातार खेला था, और तुमने 3 महीना खेला ही नहीं, 3 महीना खेला ही नहीं एकदम, अभी तुम खेले नहीं, तो प्रैक्टिस तो छूट गई है। अगर प्रैक्टिस छूट गई मुन्ना, अगर जो बंदा डेली खेला, तुमको चैलेंज किया, वो क्या चैलेंज किया, अब मुझसे 1v1 कर लो, अगर तुम जीत गए जो बोलो सो। अब तुम्हारा जब 3 महीने से गेम छूटा हुआ है, और वो जो आपका दोस्त आपको चैलेंज कर रहा है, वो तो डेली खेलता है, उसका प्रैक्टिस तो है ना बन्ना। तो ये बताइए, अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हुए हैं, आप खेल नहीं रहे डेली, तो आप तो हार जाएंगे ना। तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई चीज पढ़ते हैं, जैसे आपको मैंने आज लीनियर इक्वेशन पढ़ाया या पढ़ाऊंगा आगे, तो अगर आप उसका अभ्यास मतलब उसका प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप सारी चीजें भूल जाएंगे, और जब एग्जाम में जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो आपका नंबर कम आएगा, और जब नंबर कम आएगा तो घर पे क्या होगा, आपका अपमान होगा कि नहीं होगा, आपका अपमान होगा मुन्ना। इसीलिए इस चीज को मैंने यहां लिखा है कि अनभ्यास विष शास्त्रम, अभ्यास के बिना ज्ञान विष की तरह होता है, कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे चीजें भूल जाएंगे। मतलब कितने बच्चे बोलते हैं, सर अरे सर पढ़े तो थे लेकिन भूल गए, आ नहीं रहा है। क्यों भूल गए, क्योंकि आप अभ्यास नहीं करते, जितना अभ्यास उतनी अच्छी बात है। तो जाहिर सी बात है, इतना मोटिवेशन आपके लिए काफी ज्यादा मोटिवेट नहीं कर रहा, वरना आप लोग भाग देंगे। अरे भागना नहीं मुन्ना, आपके विशाल भैया, आपके विशाल सर, आपके विशाल पांडे, यहाँ जो बोलना दिल से बोलिए, लेकिन पढ़ना भी आपको दिल से पड़ेगा। आगे बढ़े हम लोग, अब ज्यादा बात ना करते आगे बढ़ते हैं। अरे मुन्ना, इसका नाम ही देख के डर लगता है, नहीं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जो बच्चा क्लास 9 में ध्यान से पढ़ा होगा, किसमें पढ़ा होगा मुन्ना, क्लास 9 में। क्लास 9 में कितना वेरिएबल पढ़ाया जाता है मुन्ना, 1 वेरिएबल पढ़ाया जाता है। क्लास 9 में आपको पढ़ाया जाएगा 1 वेरिएबल। लेकिन यहां देखिए, चैप्टर का नाम मैंने लीनियर इक्वेशन रखा हुआ है, तो इसमें जितने भी लीनियर इक्वेशन होते हैं सबको क्लियर करेंगे, 1 वेरिएबल भी करेंगे, 2 वेरिएबल करेंगे, और उन दोनों का पेयर भी करेंगे, ठीक है।
लेकिन अभी हमारे बोर्ड में जो क्वेश्चन या जो भी हमारा हेडिंग दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, मतलब लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे सिर्फ वन वेरिएबल में, किसमें, वन वेरिएबल में। तो ये देखिए अगर ये पी जाहिर सी बात है पॉलिनोमियल को डिनोट करते हैं हम लोग, अगर यहाँ px इज इक्वल टू हम लोग जैसे x माइनस वन है तो यहाँ मान लें px इज इक्वल टू x माइनस वन। तब आपसे अगर मैं पूछ दूं, आपसे मैं पूछ दूं कि इसमें कितने वेरिएबल हैं, देख लीजिए लीनियर इक्वेशन ही इसमें कितने वेरिएबल मुन्ना, वेरिएबल मतलब क्या, आपको कुछ नहीं टेंशन लेना, कुछ टेंशन नहीं लेना। अगर आपको बोल दिया, कहीं बोल दिया कि वेरिएबल, क्या बोल दिया मुन्ना, वेरिएबल, टेंशन नहीं लेना। वेरिएबल मतलब ए से लेकर जेड तक, समझ सकते हैं कि नहीं, मतलब अल्फाबेट्स वेरिएबल, आराम से ध्यान रखते हैं। तो वेरिएबल्स क्या, देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक वेरिएबल, तो इसको क्या बोल दिए हम लोग, वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मतलब जिसमें एक वेरिएबल होगा उसको हम वन वेरिएबल कहेंगे, कहेंगे नहीं कहेंगे, ये कहेंगे। लेकिन ये देखिए सब देखिए, सब छोड़िए, बच्चे देखिए, इसको देखिए x माइनस वन, इसको देखिए x माइनस एट, इसको देखिए 2x माइनस 11, इसको देखिए 5x प्लस 6 दिया है। ये देखिए इनके खोपड़ी आप देखिए, इनको खोपड़ी आप देखिए, इनके खोपड़ी आप क्या है, इनके खोपड़ी आप क्या है ए, इनके खोपड़ी आप क्या है ए, इनके खोपड़ी आप क्या है 2x, इनके खोपड़ी आप क्या है एक है। अब ये बताओ, अब होता ना कुछ क्लास में कुछ लड़कों को बड़ा होता है कि यार एक कहाँ है यार, तो क्या कहेंगे, वो हमसे कहेंगे सर देखिए x माइनस 8 लिखा हुआ, इसके ऊपर जो कुछ नहीं है तो इसके ऊपर जीरो नहीं होगा, वन कहां से आ जाएगा, आपने बता, जहां कुछ नहीं वहां जीरो होता है ना। लेकिन ये मैथ से मुन्ना कि जब अगर x की पावर हम जीरो रखेंगे तो इसकी वैल्यू तो वन आ जाएगी ना मुन्ना, तो गलत ना हो जाएगा। इसी तरह से क्या जानेंगे, x के ऊपर हमेशा क्या रहता है, वन। तो जब उसके खोपड़ कुछ नहीं, ज्यादा लैंग्वेज, इसके खोपड़िया पे वन, वो कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। जिसके खोपड़िया का पावर एक, वो क्या होगा, लीनियर इक्वेशन। आप लोग पॉलिनोमियल से इस चीज को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों को पॉलिनोमियल्स भी पढ़ना है तो कमेंट करिए, आपको पॉलिनोमियल्स भी पढ़ाया जाएगा। सारे चैप्टर बढ़िया तरीके से, बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाएगा, कोई भी तकलीफ आपको नहीं होने वाली है। सबको बोलिए, सबको शेयर करिए, सबको फैला दीजिए कि विशाल सर यानी विशाल पांडे, विशाल भैया आपके साथ आ गए हैं मैथ का क्लास लेकर, पढ़ेंगे सब लोग प्यार से। अभी जिस सीधी बात, कुछ नहीं करना है, कहने इतना टेंशन लेना ही नहीं है। जिसके खोपड़िया का पावर एक, सीधी बात, जिसके सर पे, जिसके खोपड़िया पे, जिसके हेड पर, सारे भाषा में पढ़ेंगे, कोई तकलीफ नहीं होने वाली। एक, वो कौन सा इक्वेशन, वो लीनियर इक्वेशन। इतना क्लियर है, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वेरिएबल, जिसका वेरिएबल एक हो वो कौन सा वेरिएबल, देखिए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ये देखिए ये इसमें वेरिएबल कितना है, एक, तो ये कौन सा हो गया, वन वेरिएबल। ये और ये सारा क्लियर इतना आप लोग को। तो इतना एग्जांपल आप लोगों के लिए काफी है कि और दिया जाए, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। ये सब क्या है, वन वेरिएबल। क्लियर हुआ। अगर आपको कोई बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, बोले जिसके सर पर, जिसके खोपड़िया पर का पावर एक, जिसके खोपड़िया का पावर एक, जिसके सर का पावर एक, जिसके हेड का पावर एक, वो कौन सा इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन। ना क्लियर है। लेकिन अगर वन वेरिएबल बोल देगा तो क्या बोलोगे, जिसके खोपड़िया पर एक तो रहेगा ही रहेगा, साथ में उसका वेरिएबल सिर्फ एक रहेगा, उसमें क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल। इतना क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। डरना नहीं मुन्ना, विशाल भैया, विशाल पांडे, विशाल सर, सब जो बोलना प्यार से बोलिए, वो आ गए आपको पढ़ाने के लिए, टेंशन नहीं लेना। तो इतना आप लोग क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, वहीं बैठ करना, हाँ सर हुआ, समझ में आया, बोलो हाँ सर आ गया, समझ में आया, हाँ समझ में आ गया। अरे मुन्ना देख के तकलीफ हो गई, यार सर ये तो बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ते चला जा रहा है, बढ़ता है, अगर वो बढ़ेगा तभी ना आप बढ़ेंगे, बढ़ते हैं आगे हम लोग। अब सॉल्व करना है हमें। तो ये बताया यहाँ क्या लिखा हुआ है आपका, सीधे देखिए, पढ़िए उसको, पहले पढ़िए ना आप लोग, क्या लिखा हुआ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पहले एक लोग थे, अब बोलेंगे सर एक लोग से तो निपट नहीं पाए, अब दूसरा भी आ गया। अरे डरने का नहीं मुन्ना, आप लोग मैथ के स्टूडेंट है, डरते नहीं मैथ वाले। आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया देखो, याद करो, याद करो, पीछे याद करो, हम लोग क्या बताए थे, पीछे बताए थे कि जिसमें एक वेरिएबल होता है, जिसमें एक वेरिएबल होता है, कलर चेंज कर लेते हैं, क्लियर आप लोग को दिख नहीं रहा। अब देखें, जिसका वेरिएबल एक होता है उसे वन वेरिएबल, लेकिन जिसमें वेरिएबल कितने हैं, जिसमें वेरिएबल दो हैं, वो कौन सा वेरिएबल, कितने वेरिएबल, टू वेरिएबल। तो देखिए जिसके खोपड़िया पर एक, जिसके खोपड़िया पर एक, अभी क्या बताया, जिसके खोपड़िया पर एक, जिसके सर पर एक, जिसके माथे पर एक, वो कौन सा है, कौन सा इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। लेकिन इस बात को भी तो ध्यान दीजिए, इस बात को भी तो ध्यान दीजिए मुन्ना, इस बात को भी तो ध्यान दीजिए
कि जिसमें दो वेरिएबल्स हो, जिसमें कितने वेरिएबल्स हो मुन्ना, जिसमें दो वेरिएबल्स हो, उन्हें में क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। समझ में आया, क्लियर हुआ इतना कि जिस लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल दो होंगे उसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। लेकिन अगर आपको वेरिएबल क्लियर करना हो तो आप लोग बात को ध्यान देंगे नहीं मुन्ना, इस बात को कि जिसके सर के पावर एक, जिसके सर के पावर एक, जिसके सर के पावर एक, वो क्या कहलाएगा, लीनियर इक्वेशन। इतना क्लियर है। ठीक है, तो यहां पे सारे एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। ठीक है, अब यहां पे आप लोग देख रहे होंगे सर, यहां पे देख रहे होंगे कि यहां सर लिख दिए जनरल फॉर्म। क्या लिखे है सर, जनरल फॉर्म विशाल भैया लिख दिए। अब लिखे तो कुछ सोच समझ के नहीं होंगे, आप लोग सोचते कि अरे यार बढ़ता चला जा रहा है, तो टेंशन नहीं लेने का। अच्छे बताओ, अच्छा रुकिए थोड़ा, तो आगे हम लोग अच्छा इसको पढ़ेंगे, यही पूरा आप लोग क्लियर कर लेते हैं चीजों को। देखिए यहां एग्जाम्पल आपका क्लियर दे रखा है। ठीक है, अब ये बताइए कि अगर किसी इंसान, अगर पहचानना हो कि आप कोई गेम खेलते हो, जैसे आपको पहचानना हो कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो आप कैसे जानेंगे कि वो क्रिकेट ही है, कोई और गेम नहीं। आप देखेंगे कि एक बंदा बैटिंग कर रहा होगा, एक बंदा बॉलिंग कर रहा होगा, एक बंदा फील्डिंग कर रहा होगा, एक बंदा के बहुत सारे बंदे फील्डिंग कर रहे होंगे। तो इन सब चीजों को देखकर आप बताते हैं कि हाँ यहाँ क्रिकेट मैच ही हो रहा है। लेकिन अगर आपसे बोल देगा कि चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि अगर इसमें वेरिएबल्स एक हैं तो वन वेरिएबल, वेरिएबल टू है तो टू वेरिएबल, और जिसके खोपड़िया का पावर एक, वो कौन सा हो गया, वन वेरिएबल। लेकिन मैथमेटिक्स तो कुछ अलग करेगा, तो आपको अलग क्या करना, अगर आपको वेरिएबल्स पहचानना हो तो क्या करेंगे। देखिए अच्छे बताइए, आपको फॉर्मूला नहीं लर्न करना है, या फॉर्मूला लर्न करने के लिए आपको सीखने के लिए आना है, तो हम लोग सिखाएंगे। देखिए कैसे सिखाते हैं मुन्ना, टेंशन नहीं लेने का आपको, टेंशन लेने का, कूल कूल एकदम कूल। ये देखिए यहाँ x, ठीक, यहाँ x, यहाँ x, यहाँ, ओफो मतलब सब में x आ रहा है। एक काम करिए, एक काम करिए मुन्ना, यहाँ पे x लिख दीजिए, छोटा हो रहा है क्या, थोड़ा थोड़ा बड़ा लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे y, यहाँ पे y, यहाँ पे y, और यहाँ क्लियर है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस y। ये देखिए मुन्ना, ये देखिए, ये यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये एक नंबर्स है, तो इसको हम लोग किससे करेंगे, c से। यहाँ क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या लिखेंगे, क्लियर है। यहां इतना लिख लेंगे। अब उसके बाद देखिए मुन्ना कि यहां तो कुछ नहीं, यहां तो कुछ नहीं, लेकिन इसको क्या मानेंगे हम लोग, वन मानेंगे। क्या मानेंगे, वन। आराम से समझना है, ज्यादा घबराना नहीं, एकदम आराम से समझना। क्या मानेंगे मुन्ना, वन मानेंगे। ठीक, अब ये देखिए यहां कुछ नहीं है, ऐसा तो नहीं कह सकते ना, यहाँ तो दो है ना, यहाँ दो, यहाँ टू है, यहाँ क्या है, -1 है, यहाँ -3, यहाँ -9, यहाँ -3, यहाँ +2 है ना। तो ये बताइए कि अगर यहाँ पे कुछ है तो उसको वन, इसको कहेंगे टू, तो इसको भी तो कुछ मानेंगे हम लोग। तो क्या करते हैं, इसको दूसरे कलर से लिख देते, आपको ये चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ क्या मानेंगे मुन्ना, ये मान लेंगे हम लोग, क्या मान लेंगे, ए। इसको क्या मान लेंगे, बी। इसको क्या मान लेंगे, सी। वो तो क्लियर है, यहाँ कोई जरूरत नहीं है, इसके बगल में ही ना मल्टीप्लाई हुआ है ये सब बस। तो इसको क्या मान लिया हम लोग, ए बी और, क्या क्लियर है। लेकिन इज इक्वल टू 0 लगाना मत भूलना, क्योंकि ये इक्वेशन है तो इसमें इज इक्वल टू रहेगा, तो इज इक्वल टू रहेगा। तो ये बताइए कि अब बोलेंगे सर समझ में आया, समझ में आकर मैं बोलूंगा सर समझ में आया, समझ कहूंगा हाँ सर समझ में आ गया कि जो आप ऊपर लिखे हैं वो कुछ बड़ा चीज नहीं है। इसी चीज को हम इस तरह से दिखाएं कि मतलब ये पूरा अभी क्या बताया आपको, ये पूरा आपका क्रिकेट मैच है, और क्रिकेट को मैच को पहचानने का यह तरीका है। समझ सकते हैं इस तरह से, जिस तरह से आपको मजा है उस तरह से समझिए। लेकिन आपको ये बता दिया कि अगर आपको फॉर्मूला लर्न करना है तो फॉर्मूला लर्न करिए, अगर आपको लर्न करने का इच्छा नहीं, आप बस चाहते हैं कि समझ जाए, तो आप समझने के लिए आए ना यहाँ पे, तो आपको विशाल भैया समझाएगा आपको। तो यहाँ बताइए, अगर आपको बोले कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म मुझे करके दिखाइए मुझे कैसा होता, कैसा है वो, तो आप बताएंगे देखो मुन्ना कुछ नहीं, जनरल फॉर्म अगर ऐसा है तो उसको हम ax + by + c = 0 लिखते हैं। ज्यादा कुछ उसमें हार्ड है नहीं, समझ गए आप। जब बोलेगा कि लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म कैसा होता है, क्या बोलेंगे, ax + by + c = 0। ठीक है, ज्यादा बड़ा कुछ नहीं है। तो ये आपका एग्जाम्पल है लीनियर इक्वेशन ऑफ
टू वेरिएबल्स, क्योंकि इसमें दो वेरिएबल्स है, इसमें दो वेरिएबल्स है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन ऑफ। इसके पहले हम लोग क्या पढ़े, वन वेरिएबल, अब क्या पढ़े, टू वेरिएबल। अब लेकिन कह रहे हैं कि जब हम वन वेरिएबल पढ़ लिए, टू वेरिएबल पढ़ लिए, तो इसके आगे भी कुछ पढ़ना होगा। इसके आगे भी कुछ पढ़ना होगा हमें, तो आगे देखते हैं क्या है, आगे का शो देखते हैं मुन्ना, दिल थाम के बैठिएगा। अब क्या आ गया मुन्ना, अब क्या आ गया मुन्ना, देखिए ना, ये लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है, टेंशन नहीं लेने का। विशाल है ना, विशाल भैया है ना आपके, विशाल सर है ना, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए क्या करना है, यहां एग्जाम्पल दिया हुआ, दिया एग्जाम्पल, ये जनरल फॉर्म दिया है ना। अब इन दोनों को एकदम कूल होके समझेंगे, कूल। अभी दिमाग प्रेशर हो गया होगा आप लोग को, वन वेरिएबल टू वेरिएबल समझ के, अब इन दोनों को साथ में समझना है आपको, ठीक है। पहले उनको सिंगल सिंगल समझे, ठीक है। पहले हम लोग क्या समझे कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हम लोग देखे थे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखे थे, वो सिर्फ सिंगल में देखे थे, किसमें देखे थे, सिंगल में। लेकिन अब ये देखो डबल हो गए, इसको क्या बोला हुआ है, देख लीजिए। तो इस वाले मेथड में हम लोग यही देखेंगे कि तो इस वाले मेथड में हम लोग यही देखेंगे कि इन दोनों को साथ में किस तरह से समझेंगे और किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको जो लीनियर इक्वेशन आप पढ़े थे पहले, वो वन वेरिएबल वाला पढ़े थे, किसमें, नाइन्थ में। लेकिन आप लोग टू वेरिएबल वाला पढ़ोगे, कितने वेरिएबल वाला, और टू वाला, लेकिन दोनों साथ में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मुन्ना, दोनों साथ में पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, एकदम टेंशन, एकदम कूल कूल, एकदम कूल, एकदम कूल। आप कहोगे सर ये बड़ा टेंशन हो गया सर, इतना कैसे हार्ड होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं करना मुन्ना, आगे बढ़े हम लोग, रुके, इन लोग बॉक्स को पहले हटा दे, हम लोग बॉक्स को पहले हटा दे, अब क्लियर करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहां दे रखा है, अब ये जनरल फॉर्म लिखा हुआ है। अब ये देखिए कि पहले क्या हुआ है कि इसके पहले देखिए, इसके पहले देखिए, इसके पहले देखिए, सिर्फ एक इक्वेशन, कितने हैं, सिर्फ एक इक्वेशन, कितने मुन्ना, एक। लेकिन यहां पे देखेंगे तो इक्वेशन एक यहां है, तो एक यहां पर भी तो है, दोनों साथ में आ गए, दोनों साथ में आ गए ना। तो अब इन दोनों को साथ में किस तरह से समझेंगे, इनका फॉर्म क्या होगा, इनको सॉल्व कैसे करेंगे, यही तो पूरे चैप्टर में करना है। ये सबसे बड़ा चैप्टर है पूरे आपका, पूरे 10th क्लास का सबसे बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन सबसे आसान भी है ये। और आप नहीं जानेंगे ट्रायंगल से भी ये ट्रायंगल से छोटा नहीं, ट्रायंगल से भी बड़ा है। अब सोचिए ट्रायंगल से बड़ा होगा तो कितनी चीजें इसमें होंगी, क्या क्या, कुछ नहीं है मुन्ना, पूरा चीज आपको इसी से क्लियर करना है। ये चीज देखो ना, यहाँ पे ये जो दोनों लिखा हुआ, ये यही है, पूरे क्वेश्चन में यही है। तो क्या करना है, देखिए आगे बढ़िए, ज्यादा बातें ना करते हुए आप लोग आगे बढ़ेंगे। ये देखिए, ये भाई यहाँ क्या है x, यहाँ क्या है y, यहाँ क्या है c, याद है ना आगे वाला। तो यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई प्लस c इज इक्वल टू, ठीक है। अब ये बताइए यहाँ पे भी तो कुछ है, यहाँ पर भी तो कुछ है, यहाँ पर भी तो कुछ है। तो अब क्या करेंगे, देखिए इसको मान लेंगे हम लोग a1, इसको पिंक से कर देंगे हम लोग, इसको पिंक से कर दें, जिससे क्या होगा आपको समझ में आएगा अच्छे से। इसको मान लेंगे हम लोग, इसको क्या मान लेंगे मुन्ना, देखो यहाँ पर भी तो कुछ है, यहाँ पर भी कुछ है, इसको क्या मान लेंगे हम लोग। लेकिन अब इसको a1, तो इसको भी तो मानेंगे, तो a1 x1 a2, सॉरी यहाँ सारी गड़बड़ हो गई हमारा, लिखने में y1, ठीक है। तो फिर से हम लोग करेक्ट कर लेते हैं अपना, यहाँ पे क्या हो जाएगा a1 b1, और यहाँ पे तो ये x1 y1, ठीक है। इसको फिर एक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते, फिर आगे बढ़ के क्या देखेंगे, इसका जनरल फॉर्म, इसका क्या देखेंगे, जनरल फॉर्म। तो ये देखिए मुन्ना, ये देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या है c है, पहले पढ़े हम लोग, पहले पढ़े हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x, यहाँ हो जाएगा y, यहाँ हो जाएगा c इज इक्वल टू 0। कितना क्लियर है। अब यहाँ पे आप प्लस तो हमेशा लगाएंगे, हमेशा प्लस क्या लगाएंगे। अब कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको बढ़िया तरीके से दिखेगा। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इसके पहले तो उसके पहले क्या माने थे, इसको हम लोग a माने थे, तो यहाँ क्या मानेंगे हम लोग, इसको क्या माने थे, b माने थे हम लोग।
इसको क्या लेट किए थे हम लोग, सी, तो सी को रहने दो, उसको चेंज करना नहीं है। तो यहाँ A1, यहाँ B1 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये पहले वाले इक्वेशन का क्या है, जनरल फॉर्म है। ठीक, अब सेकंड वाला भी कर लें। तो ये बताइए मुन्ना, ये वाई और ये सी लिख दिए, इसको हम लोग येलो से कर रहे थे, इसको एल येलो से ही प्लस हमेशा रहेगा इनका। ठीक, अब आगे बढ़े। कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, अगर कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई भी दिक्कत आती है उसको कमेंट करिए, कमेंट करें, हम लोग देखेंगे उसका बेहतर से बेहतर आपके लिए हल लाएंगे। अब ये बोलेंगे, अब ये बोलिए कि यहाँ पे 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे, तो अब ये बताइए कि अगर ये दो, अगर ये A1 X, अब ये बताइए जब यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ हम लोग 1 1 मान लेना, जाहिर सी बात है कि कंफ्यूज ना हो आगे चल के हम लोग। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं तो यहाँ हम क्या मानेंगे, A2। क्यों ऐसा, क्यों 2 क्यों लिखा, क्योंकि अगर यहाँ भी इसको A1 माने तो इसको A2 ही मानेंगे, जिससे क्या हम लोग कंफ्यूज ना हो, कि अगर इसे जान भी जाएंगे हम लोग कि ये पहला वाला इक्वेशन है और ये कौन सा है, दूसरा वाला इक्वेशन। ठीक है, तो ये बताइए अब ये B1 हो गया ऊपर वाला, तो ये क्या हो गया, B2 हो जाएगा, लेकिन इसको क्या बना लेंगे, C2 बना, क्या बना लेंगे मुन्ना, C2। तो अब यहां देखेंगे कि इसका जो जनरल फॉर्म है, इसका जनरल फॉर्म हमारा क्लियर हुआ कि नहीं मुन्ना, कि अगर जब आपको पहचानना हो कि यह जो वेरिएबल है दोनों साथ में आए हुए हैं, तो इसका फॉर्म कैसा होगा, ऐसा। कितने वेरिएबल्स है मुन्ना, एक वेरिएबल, टू वेरिएबल, एक वेरिएबल, टू वेरिएबल, इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। और इसका जनरल फॉर्म क्या है, कि जितने भी क्वेश्चन है, देखिए मुन्ना, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है, टेंशन ना लीजिए, कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो पहला वाला इक्वेशन ये दिया हुआ है और दूसरा वाला इक्वेशन, तो इन दोनों इक्वेशन का जनरल फॉर्म है यही है। ठीक है, तो अब इसी को हम आगे देखेंगे कि इसका ग्राफिक मेथड से कैसे सॉल्व होगा, और इसका, तो इसी में हम लोग देखेंगे कि ग्राफिक मेथड को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रिक मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके होते हैं, आगे हमने बताया है, सबसे पहले आप देखेंगे, सबसे पहले वाला स्लाइड में हमने बताया है कि इसके कितने मेथड होते हैं, पहले ग्राफिकल भी होंगे, अलजेब्रिक भी होंगे, फिर उसके बाद क्या होंगे, वर्ड प्रॉब्लम होंगे, तो आपको तीनों कराए जाएंगे। तो यहां पर हम लोग जान क्या लिए कि अगर लीनियर इक्वेशन दोनों साथ में दे रखे हुए हैं तो इसका जनरल फॉर्म क्लियर है। अब देखते हैं आगे। ओफो, अब सॉल्यूशन की बातें भी देखनी पड़ेगी हमको, अब टेंशन नहीं लेना, एकदम टेंशन कूल, एकदम कूल, ज्यादा बड़े क्लास नहीं, ज्यादा बड़ा क्लास नहीं आप लोगों का, आराम से देखेंगे, आराम से समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना है इसमें। अच्छा देखिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, क्या भैया, यहां दे रखा है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, 6x माइनस 4y इज इक्वल टू, यही दिया हुआ है। अब आपको ये बताना है कि सॉल्यूशन की बातें, अब सॉल्यूशन की बातें, इसमें बात सॉल्यूशन की नहीं, बाकी कुछ तो करेंगे नहीं हम लोग। ये बताइए कि अगर यहाँ पे x की वैल्यू, या देखो यहाँ दे रखा है, अगर यहाँ पे x की वैल्यू दे रखा है 2 और यहाँ पे x की वैल्यू, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू दे रखा है 1, कितना दे रखा है, y की वैल्यू 1। विशाल भैया है ना, विशाल में टेंशन नहीं लेने का, एकदम टेंशन नहीं लेने का। अच्छा बताओ x की वैल्यू क्या है, 2 है ना, एक काम करिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट डाउन करिए, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अगर आपसे पूछेगा कि ये लीनियर इक्वेशन का आंसर है कि नहीं, सॉल्यूशन है कि नहीं, आपको कैसे करना है यही मैं बताऊं। देखिए कैसे, x की वैल्यू क्या है वरना 2 है, 3 इंटू 2 माइनस 2 इंटू, हो गया। अब ये बताइए इसको इज इक्वल टू 4 लिखेंगे नहीं लिखेंगे, हो गया। अब इसको बताइए 3 2 जा 6 लिख सकते हैं, इसको 2 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 4, 4 इज इक्वल टू 4। अब आप सोच रहे होंगे सर दोनों इक्वल तो बराबर हो गए, तो आपको यही जानना है कि अगर ये दोनों वैल्यू पुट करने पर, ये दोनों जो वैल्यू है अगर यहाँ हम लोग पुट करते हैं, तो अगर इन दोनों का साइड अगर इक्वल हो जाता है, दोनों का साइड इक्वल हो जाता है, तो इसका सोल्यूशन क्या है, सही है। दोनों साइड्स मतलब क्या, कि अगर दोनों साइड्स का अगर बोलेंगे तो दो ही तो साइड होते हैं, अगर ये इक्वेशन है तो इक्वेशन क्या, एक साइड लेफ्ट हैंड साइड होता है और इक्वेशन राइट हैंड साइड, कि मतलब कि आपको यही जानना है कि अगर आपको बोल दिया है सॉल्यूशन करने के लिए, बोल देगा, तो इसका अगर वैल्यू यहां से उठाएं और यहां पुट करें,
ठीक है, तो 3 इंटू टू माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहाँ 6 माइनस 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 इज इक्वल टू, जब इसका LHS इंटू RHS हो जाएगा, मतलब कि राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे इसका सोल्यूशन ये है। लेकिन आप बोलेंगे सर आप तो सिर्फ इसमें किए हो, भैया आप तो सिर्फ इसमें किए हैं, विशाल सर आप तो सिर्फ इसमें किए हुए हैं, ये है ना। तो लेकिन आप कहेंगे जब सोल्यूशन पता करना है, अगर मैं सोल्यूशन पता करना दोनों इक्वेशन से करना होगा, जाहिर सी बात है। तो करते हैं दूसरे वाले इक्वेशन को लेते हैं। देखिए 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, भैया दिया है ना। अभी बताइए x की वैल्यू क्या है मुन्ना, x की वैल्यू क्या है 2, x की वैल्यू क्या है 2, यहाँ 2, अरे y की वैल्यू क्या है 1, तो इसको क्या लिखेंगे 6 2 या 12 माइनस 4 इज कितना होगा मुन्ना 8 इज इक्वल टू। तो ये बताइए मुन्ना, ये बताइए मुन्ना कि जब दोनों साइड एक दूसरे इक्वल है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल, तो सोल्यूशन तो होगा ना। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं, साफ साफ शब्दों में बोल सकते हैं कि यह जो वैल्यू दे रखी है ये इसी इक्वेशन का सोल्यूशन है। सोल्यूशन मतलब यही है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। कि मतलब क्या समझे, मतलब क्या समझे, मतलब क्या समझे, लीनियर इक्वेशन में वैल्यूज कितनी निकल रही है, तो दोनों वैल्यू का मतलब सिर्फ यही है कि अगर इस वाले दोनों वैल्यू को हम लोग यहां पुट करें, यहां क्या करेंगे पुट करेंगे, तो सॉरी 2 मिनट रुकिएगा, अगर इन दोनों इक्वेशन को पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, सोल्यूशन मतलब राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। यहां हम लोगों ने क्या देखा है कि अगर 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो तो उसके सोल्यूशन किस तरह से आते हैं और वो क्या होते हैं। ठीक, अब इसको सॉल्व करना भी तो देखना पड़ेगा हमें, सॉल्व कैसे करते हैं, तो आगे बढ़ते हैं। उफ, यहाँ क्या दे रखा मुन्ना, यहाँ क्या दे रखा हुआ है कि 2x माइनस वाई इज, यहाँ क्या दे रखा हुआ देखिए 2x माइनस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द पॉइंट्स व्हेन द लाइंस मीट y एक्सिस। अब आप आए हैं कि ग्राफिकल मेथड पे, किस पे आए मुन्ना, ग्राफिकल मेथड में। आपको सोचना होगा कि ग्राफिकल मेथड में जब आए हैं तो कुछ तो नया देखना होगा, टेंशन हो रही होगी ना, कुछ तो नया देखना होगा कि जब जब नाम बढ़ा तो काम बढ़ा। ग्राफिकल मेथड इतना बड़ा नाम है तो कोई इतना बड़ा काम नहीं, बहुत सिंपल सा है, समझना क्या, देखिए मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेनी। अब हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, क्या बनाना सीखेंगे, ग्राफ प्लॉट करना सीखेंगे, ग्राफ प्लॉट का। अब देखिए ये हम लोग क्या कर दिए, एक लाइन, ठीक है, अरे जाहिर सी बात है एक लाइन बना दी। अब एक लाइन हम यहां से बना, हो गया कि नहीं हो गया। अब इसको थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं कि जाहिर सी बात है अगर कलर नहीं चेंज करेंगे तो आपको क्लियर दिखेगा नहीं और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आगे बढ़ना। तो ये वाला जो एक्सिस होता है इसको क्या बोलते हैं मुन्ना, हम लोग एक्स बोलते हैं। आप लोग पहले पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो यहाँ पढ़ाने के लिए विशाल पांडे खड़ा है। ये क्या होगा मुन्ना, एक्स डैश। ये क्या होगा मुन्ना, वाई। ये क्या होगा मुन्ना, वाई डैश होगा। क्या होगा, वाई डैश होगा। तो आपको ये बात पता है कि वाई की जितनी वैल्यू होती है वो क्या होती है मुन्ना, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, बोलेंगे सर आइए तो पॉजिटिव होता है, हमें पता है, कुछ नया बताइए, कुछ नया बताइए। तो बता रहे हैं ना यार, टेंशन क्या ले रहे हैं, हम बताएंगे ना। ये पॉजिटिव, ये क्या होगा मुन्ना, निगेटिव। लेकिन अच्छे बताइए जब ये पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा मुन्ना, निगेटिव होगा कि नहीं होगा। तो आप क्या समझे कि ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये निगेटिव और ये निगेटिव। समझ में आया। अब आगे बढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेने का, जब टेंशन नहीं लेना, टेंशन नहीं लेने का, आपको सोचेंगे, हम सोचाएंगे आपको, तो सोचाएंगे सोचेंगे सब कुछ करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। ये देखिए, अब ये देखिए, ये देखिए, देखिए कि अगर आपको बोले ग्राफ प्लॉट करने के लिए, अगर एग्जाम में आप ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लाइंस तो उतने बनानी है जितना आपका इक्वेशन का वैल्यू, लेकिन अभी वैल्यू पूर्ण हम लोग ग्राफ बनाना सीख रहे हैं। तो ये देखिए बना दिए। तो इन दोनों का जो, इन सबका जो डिस्टेंस होगा इक्वल रखेंगे। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है 1 2 3 4 1 2 3 4, एकदम दिल थाम के बैठिए।
ज्यादा कुछ नहीं है, देखने में वो लग रहा है बाप रे कितना खतरनाक, एकदम कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। 1 2 3 4। अब ये बोले, ये बताइए कि जब हम लोग इसको प्लॉट कर लिए तो किए क्या, ग्राफ। अब ये देखिए कि ये जो होगा ये +1 होगा, ये +2 होगा, ये +3 होगा, ये +4 होगा, ये प्लस क्या होगा मुन्ना 5 होगा, यह -1 -2 -3 -4 -5। अब ये बताया ये +1 होगा तो ये +2 होगा, +3 होगा, ये +4 होगा, ये +5 होगा कि नहीं होगा, ये -1 -2 -3 -4 अब -5। इतना क्लियर है कि नहीं मुन्ना, इतना क्लियर है कि नहीं, इतना कहेंगे सर इतना तो क्लियर है, इतना क्लियर है, आगे बढ़िए। समझ में आया मुन्ना, कहेंगे हाँ सर समझ में आया, समझ में आया, आगे बढ़िए हम लोग, टेंशन लेने। ये आपका ग्राफ बन गया। अब इससे छेड़छाड़ कुछ नहीं करनी, आप इसको छोड़ दीजिए, कह दीजिए आप एक काम करिए, आप यहाँ पे शांत से बैठिए, हमको इनसे मिलने दीजिए। किससे मिलेंगे, इनसे मिलेंगे। अच्छा भैया आप इनसे मिलते हैं, बहुत देर से छटक रहे थे, अब इनको पकड़ते हैं। भैया आप उनको समझाओ, इनको समझाओ, इनको समझाओ कि पढ़ाता कौन आपको, विशाल भैया पढ़ाते, विशाल सर पढ़ाते, कोई टेंशन नहीं लेने का। आइए इस पे कहेंगे भाई ना अब तुमको बताते हैं, आओ तुम नीचे, तुम नीचे आओ, इसको नीचे लाओ पहले, इसको नीचे लाओ, इसको लिखो 2x - y - 4 = 0। इसको लिखिए x + y + 1 = अब आपको कुछ याद आया, इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे? अरे दोनों साथ में करना, सॉल्व करना है ना हमें, तो दोनों साथ में आए हुए हैं। आपको डर तो नहीं, आप तो उसको पहले देख चुके, जिसको पहले देखे होते, जिसके पहले सामना हो तो उनसे डर हमें नहीं लगता है। ठीक है, इस बात को आप समझिए। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अरे सर हम लोग क्या आगे पढ़े, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना। जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है ये देख लीजिए, यहाँ साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि सीबीएसई 2002 में आया हुआ है, 2002 में आया। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में कुछ तो लेवल होगा ना, लेवल कुछ नहीं है। विशाल भैया है ना, विशाल सर है ना, टेंशन नहीं लेने का, भी मैं बताऊंगा कैसे करना है। तो एक काम करिए, एक काम करिए, कुछ नहीं, यहाँ से बॉक्स उठाइए, क्या लेंगे हम लोग, इस बॉक्स को यहाँ बनाइए। इधर आइए, इधर आइए, इधर पहले इधर आइए। ये देखिए ये है 2x - y - 4 = है ना, है ना। ये बताइए अगर हम x की जगह 0 रखें, x का क्या रखें, 0 रखें, ये बताइए पहले हमें x की, तो एक काम करिए, अगर इसको हम इस तरह से लिख लें y प्लस, कोई दिक्कत है? अरे अरे इक्वेशन सॉल्व करने आता है ना, नहीं, अरे नहीं आता, हम है ना। ये देखिए 4 को इधर ले गए प्लस, y को इधर ले गए प्लस, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है कि नहीं, इतना क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे, यहां 2 × 0 = y प्लस। अब ये बोलेंगे कि विशाल भैया, विशाल सर यहाँ पे 0 काहे लिख दिए, टेंशन हो गया। अरे ये बताइए हम लोग जब x की वैल्यू कितना रखे, 0, यहाँ 0 नहीं लिखेंगे हम लोग, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई मुन्ना, 0 हो गई, = y + 4। अब जब इस +4 को इस साइड लाएंगे हम लोग, तो ये y की वैल्यू क्या दे देगी हमें, -। यहाँ पे क्या हो गया मुन्ना, y की वैल्यू हमें क्या क्लियर पता चल गई कि y की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, -4। y की वैल्यू क्या मिल गई, ये बताइए कि सर अब हमें पता चल गया कि विशाल भैया हमें पता चल गया कि इसकी वैल्यू -4 है, तो जब -4 तो यहाँ लिख दीजिए, शर्माना क्या, -4 लिख दिए। अभी बताइए कि जब हम लोग पहले वाले इक्वेशन में भी इसको किए, ठीक है, तो ये बताइए जब हम लोग x की वैल्यू 0 माने हैं तो y के साथ ना ही तो करेंगे नहीं, y को भी रखेंगे 0 एक बार, तो क्या करिए y की वैल्यू में क्या रखें एक बार, ठीक है। अब देखिए किनारे आ जाए, दिख रहा होगा जैसी बात है। ये देखिए कि अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे 2x - y - 4 = 0, यही है ना, y की वैल्यू 0 रखना है मुन्ना, y की वैल्यू 0 रखना है, तो ये 2x - 0 - 4 = 0, तो इसको 2x = 4 लिख सकते हैं, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी मुन्ना, 2 हो जाएगी। अगर कहीं कंफ्यूजन हो कमेंट तुरंत करिएगा कि कंफ्यूजन में अगले क्लास में आऊंगा तो कंफ्यूजन को दूर करूंगा, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का, ये ठीक है। समझ में आया बाबा, एकदम समझ में आया होगा कि x वैल्यू यहाँ 2, अगर हम लोग y की वैल्यू 0 रखें तो x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 2 मिल गई। इतना क्लियर है कि नहीं,
इतना क्लियर है ना। अब ये बताइए कि जब हम लोग पहले ये देखिए, अभी आप एक कंफ्यूजन में होंगे, सर ये तो कर दिए, कुछ समझ में आएगा, थोड़ा रुक जाइए, अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। ये जो पहले इक्वेशन का हम लोग सॉल्यूशन निकाले, तो हम लोग पहले इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकला, देखिए y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 2। क्यों? क्योंकि जब हम लोग x की वैल्यू 0 रखे तो y की वैल्यू आ गया -4, और 0 रखे हम y की वैल्यू तो x की वैल्यू आ गई 2। आया ना, आया ना, आया ना। अब ये देखिए, अब इधर आइए मुन्ना, इधर आइए, एक छोटा सा बॉक्स बना लेते हैं, उसमें सॉल्व करते हैं, बड़ा अच्छा लगेगा। ये थोड़ा बॉक्स गड़बड़ बन गया हमारा, सच बना लेते हैं। सर नहीं हो पा रहा है। हाँ, अब करते हैं लोग, अब इस वाले इक्वेशन को लेंगे, लेकिन अब ये बताइए जब इस वाले इक्वेशन को लेंगे तो फिर इसका सॉल्यूशन तो अलग करेंगे ना, हम लोग अलग करेंगे। तो ये बताइए, एक एक बॉक्स हम लोग यहाँ बनाते हैं, जाहिर सी बात है कि बोर्ड में जगह बहुत है, आराम से सॉल्व करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे मुन्ना, टेंशन एकदम नहीं लेने का, एकदम टेंशन नहीं लेने का। इसको हम लोग यहाँ x और यहाँ y बना लेंगे ना। अब ये बताइए कि जैसे हम लोग पहले किए थे, जैसे हम लोग पहले किए थे, याद है कि नहीं याद है? अरे नहीं याद है तो वीडियो रिवाइंड कर लीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, डरने का है बाबू। जब विशाल भैया, विशाल सर भी, आपके बड़े भैया यहाँ पे जब मौजूद है तो कोई टेंशन नहीं लेने का, आपको सिर्फ पढ़ने का। क्या करना है देखिए, हम लोग x की वैल्यू क्या रखेंगे मुन्ना, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि x की वैल्यू में क्या रखना होगा, x की वैल्यू में क्या रखना होगा। ब्लू से दिखेगा आप लोगों को, क्या दिख जाएगा? एक बार मैं चेक कर लूं, हाँ क्लियर दिख रहा है। अगर x की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 0 रखते हैं, x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, तो यहाँ 0 प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आ गई मुन्ना, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू -1, तो यहाँ पे क्या रख देंगे, इतना क्लियर है, -1। अब ये बताइए, अब ये बताइए यार, रुक जाओ यार, सांस लेने दो, तेज बोल रहा हूं तो, और ये y की वैल्यू -1, ठीक है। अब ये बताइए कि जब हम x के साथ 0x को जब हम लड्डू दे चुके हैं तो y को भी देना पड़ेगा, ना इंसाफी किसी के साथ नहीं, ना मेरे साथ, ना आपका किसी के साथ, ना इंसाफी नहीं होने देंगे हम लोग, सबको बराबर का देंगे ना मुन्ना। तो y की वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग, 0। अगर हम लोग y की वैल्यू क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो ये देखिए यहाँ पे देखिए, ज्यादा टेंशन लेने ही नहीं बाबू लोग, या विशाल भैया का टेंशन क्या ले रहा है, दिख रहा है कि नहीं? अगर नहीं दिख रहा होगा ना तो थोड़ा सा जूम कर लीजिए, दिख जाएगा। अब एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूं मैं भी। तो अब लोग x प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये बताइए x की वैल्यू क्या निकल गई मुन्ना, -1 की नहीं हो कि नहीं होगा? देखिए जब ये 1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ निकल गया भाई, x की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगा मुन्ना, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, हम लोग x की वैल्यू क्या रखे 0, x की वैल्यू क्या रखे 0, तो यहाँ जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या निकल के आ गई -1। आज हम लोग y की वैल्यू 0 रखे, y की वैल्यू जब 0 रखे, यहाँ पे देखिए क्लियर, कहाँ रखे हम लोग, यहाँ रखे 0, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये। अब जब 0 रहेगा तो +1 इधर, +1 इधर रहेगा तो -1, क्लियर है। x की वैल्यू क्या निकल गई -1, ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए जो ये सोल्यूशन किया हम लोग को समझ में आ गया कि नहीं आ गया होगा, तो काम करते इसको हटा देते, जिससे क्या बोर्ड थोड़ा खाली लग जाए आपका, तो खाली लगेगा तो ही तो मजा आएगा। हाँ पेज को हटा देते हैं हम लोग, हट जाए शायद ये, उसको इरेज कर दिए, उसका हमें काम नहीं था, जिसका हमें काम था वो है, देखिए ये वाला पहले क्वेश्चन का, किसका है ये वाला पहले क्वेश्चन का है, ये वाला इक्वेशन। और दूसरा वाला इक्वेशन क्या है, देखिए ये पहला वाला इक्वेशन जो ये है, इसका हम लोग यहाँ बनाए, अब इस वाले कहाँ बनाए हम लोग, वहां बनाए हैं, तो ये दूसरे वाले इक्वेशन। अब मेन लड़ाई तो हम लोग यहाँ लड़नी है ना, ये इस ग्राफ में, इसको भी लड़ाई, इस लड़ाई को भी लड़ लेते हैं हम लोग। अब देखिए आपको क्या करना है,
यहाँ से हम लोग क्या किस कलर को ले लें, यहाँ से हम लोग ले लेते हैं पिंक को, पिंक ले लेते हैं। अब देखिए क्या करना है आप लोगों को, पहले वाला इक्वेशन का ये है, तो ये बताइए एक्स की वैल्यू क्या है, 0, एक्स की वैल्यू क्या है 0, जब एक्स की वैल्यू 0 तो यही रहेगा ये। y की वैल्यू क्या मुन्ना, -4, -4 क्या होगा, यहाँ होगा, नीचे होगा ना। एक पॉइंट हमें मिल गया, क्या मिल गया हमें, -4। तो इसको हम शायद पिंक से नहीं, अगर करके अगर हम इसको ब्लू से करें तो ज्यादा क्लियर होगा ना। अब देखिए कि जब 0 4 बन गया यहाँ पे, ठीक, अब ये 2 और 0 है, एक्स की वैल्यू कितनी होगी मुन्ना, 2, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी 2, y की वैल्यू 0, तो अब यहां हो जाएगा 0, तो ये आपका तैयार हुआ कि नहीं हुआ। ये बताइए मुन्ना है कि जब ये देखिए पहले वाले इक्वेशन था कि 0 4, तो 0 4 के लिए पॉइंट यहां बना और 0 2 0 के लिए यहां बना, तो इसको मिला दें तो ये बताइए। अब इस कंफ्यूजन मत रहिएगा कि अगर इसकी लाइन बनाएंगे तो टेढ़ा गोला, नहीं, लीनियर इक्वेशन मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन, लीनियर इक्वेशन मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन, मतलब लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करेंगे उसके ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन बनेगी। क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो स्ट्रेट लाइन लेने हम लोग एक स्ट्रेट लाइन हम लोग को ड्रॉ करनी होगी, जिसको हम एक येलो कलर से कर सकते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इसको यहां से, अब यहां से एक प्लॉट कर लें, ये आपका ग्राफ। गर्मी, लाइट अभी है नहीं फिलहाल, तो एसी बंद है, थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा है हमें। एक पॉइंट यहां बन गया, एक पॉइंट यहां। लेकिन कुछ चीजें होती है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आपका एग्जामिनर नंबर काट लेगा, अगर हमेशा सटीक होगा तो कंफर्म काट लेगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको करना क्या होगा, ये वाला जो ग्राफ बना है ना मुन्ना, ये वाला ग्राफ जो बना है ना, इसका नाम दे दीजिए। इसका नाम क्या होगा, ये वाला, क्योंकि ग्राफ किसका बना है, इसी वाले का बनाया है, तो इसको यहां लिख दीजिए 2x - y - 4 इज इक्वल टू। इससे एग्जामिनर को भी बढ़िया लगेगा और आपको भी बढ़िया लगेगा कि ये लाइन किसकी बनी हुई है, वो आपको दिख जाए, ठीक है। अभी बताइए, आगे चलते हैं, देखते हैं आगे। हाँ, यहाँ है, तो ये बताइए इस वाले इक्वेशन का सोल्यूशन यहाँ किए हुए हम लोग, तो x की वैल्यू 0 - 1, 0 - 1, तो यहाँ बनेगा ये। ला 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 ला, यहाँ बनेगा ना, बनेगा। इसको कलर थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है ना, क्लियर हम लोग ग्रीन से करें, दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, शायद दिखेगा। तो ये बताइए 0 - 1, 0 - 1 का यहाँ बन रहा है, x की वैल्यू 0, फिर तो 0 आएगा, -1 यहाँ बन जाएगा। अगला देखिए -1 और 0, मतलब ये जो होगा यहाँ हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये वाला पॉइंट का नाम एक बार दे देंगे हम लोग। इस वाले पॉइंट हम लोग क्या देखे थे, ये पहले वाले क्वेश्चन में अगर जाएंगे तो ये हो जाएगा 0 अब -4, क्लियर कर दो, ये 0 -4 पहले वाले क्वेश्चन से। और ये 20 कहाँ है, 20 कहाँ है, 20 कहाँ है, फिर से देखते हैं, ये 20 था, ठीक है। अगला देखते हैं, हम लोग यहाँ पॉइंट बनाए -1, तो इसको लिख देंगे 0 माइनस, समझ में आया बाबू भैया, समझ में आया ना। अब आगे बढ़ते हैं, -1 और 0, -1 और 0, -1 और 0, एक्स की वैल्यू -1 और 0 है, तो यहाँ अगला पॉइंट यहाँ, तो क्या लिखेंगे, -1 और 0। एक पॉइंट यहाँ बन गई, एक पॉइंट यहाँ बन गई, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट, इसको मिला देते हैं मुन्ना, इसको मिला देते हैं, इसको येलो कलर में मिला है, कुछ और कलर में, रेड मिला, रेड में बढ़िया लगेगा। एक यहाँ लेते हैं, काफी मेहनत का काम है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक बार आप लोग समझ लेके ध्यान से मुन्ना, एक बार बढ़िया से पढ़ लेंगे, आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं। अरे यार, एक ही जिंदगी कितने बार पढ़े यार, एक ही बार पढ़ो ना यार, एक बार पढ़ो, मन से पढ़ो, सारी चीजें सीख जाओ, क्यों बार बार पढ़ने का। अब ये जो है इतना आपका बेसिक था, बेसिक अभी आगे भी जाएंगे, देखिए आगे भी है, ये आगे भी है। अरे ये सब क्या है, तो ये सब जो है आपको अगले क्लास में सिखाया जाएगा, एक क्लास में सब कुछ तो नहीं सीख सकते ना, ज्यादा बड़ा हो जाएगा, आप लोग टेंशन में जाएंगे, अरे कितना पढ़े,
कितना नहीं पढ़ना है, जितना पढ़ना है विशाल भैया के साथ पढ़ना है, विशाल सर के साथ पढ़ना है, एकदम उतना पढ़ना है जितना आपको एग्जाम के लिए एकदम इफिशिएंट। ठीक है, आप लोग क्या समझे, ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, ग्राफ की वैल्यू कैसे बतानी है, सब कुछ क्लियर है। क्लियर है, नहीं क्लियर है कमेंट करिए, आपको फिर से बताया जाएगा, टेंशन एकदम नहीं लेने का सब। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो आगे सीधी बात दिखा देते, आपको ट्रेलर दिखा दे, ट्रेलर ये है, ट्रेलर ये है, पिक्चर अगली क्लास में चलेगा, पिक्चर अगली क्लास में चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और बताइए विशाल भैया ट्रम्प मैजिक के साथ जुड़ चुके हैं। ट्रम्प मैजिक प्लेटफॉर्म पे अब एकेडमी क्लासेस भी चल रही है, जिसमें पहला क्लास विशाल भैया का आ रहा है, विशाल सर का आ रहा है, आपको मैथ पढ़ाएंगे। ठीक है, तो समझना जो डरना बिल्कुल नहीं, आपको डटे रहना है। ठीक है, तो मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर विशाल पांडे, आपका भैया, जो प्यार से बुलाना है वो बुलाइए। मिलते हैं फिर आपको अगले क्लास में, धन्यवाद।